नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जाना था कि जो हमारे सेवारत शिक्षा जो कार्यक्रम होते हैं वो किस लिए होते हैं कि एक शिक्षक को अपने अंदर स्किल डेवलप करने के लिए अपने आप को बेहतर शिक्षक किस तरीके से बना सकते हैं, इसलिए उन कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज हम सेवाकालीन प्रशिक्षण मतलब समझते हैं ट्रेनिंग, यानी वे प्रोग्राम्स वे जिसके माध्यम से टीचर्स को हम ट्रेन करेंगे। सबसे पहली बात तो सामान्य सी बात है, एक शिक्षक तभी एक आदर्श शिक्षक माना जाएगा जब वह प्रशिक्षण को प्राप्त करेगा। जब तक उसे प्रशिक्षण नहीं है, यानी कि उसे ट्रेनिंग नहीं ली रखी, तो वो अपने आप को शिक्षक रूप में नहीं कह सकता। भले जैसे मान लीजिए आपने बीएड कर ली, अब जॉब गवर्नमेंट लगे बात की बात है, लेकिन इस 2 साल बीएड के बाद आपकी पहचान एक एज ए टीचर्स के रूप में पहचानी जाएगी कि आपने वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वो स्किल अब आपने हासिल कर ली कि टीचर्स क्या है। टीचर्स का दायित्व क्या है? पढ़ाना हर कोई सकता नहीं, पढ़ाने के लिए जो स्किल होती है किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को जानना, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को जानना और हम बच्चों को बेहतर शिक्षण किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं, वे सारे हम बातें जानते हैं। सामान्य सी बात, हम जनरल सी बातें जानते हैं कि जब कोई जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, वहां पर जब टीचर्स होते हैं तो एक जैसे मान लीजिए एक बीए प्लस एमए करा हुआ टीचर उस स्कूल में पढ़ा रहा है और एक पढ़ा रहा है बीए प्लस बीएड करा हुआ टीचर वहां पढ़ा रहा है। दोनों ही एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके पढ़ाने में और इसके पढ़ाने में बहुत अंतर पाया जाता है। कंटेंट दोनों पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन जो बीएड करा हुआ प्रशिक्षणार्थी होगा या आप भी बोल सकते हो जिसने बीएड करा होगा, इस तरह का जो टीचर्स होगा उसको पता होगा क्या कि हमको उसको स्किल्स का नॉलेज होगा, उसको नॉलेज होगा, मेथड का नॉलेज होगा, उसको नॉलेज होगा, टीचिंग का अच्छे से नॉलेज होगा और उसको जो भी बच्चों की जो मानसिकता है उसका भी उसको पता रहेगा। तो इस तरीके से हम हमारे ट्रेनिंग पीरियड में जो मेथड स्किल जो टीचिंग का जो तरीका है, बच्चों की साइकोलॉजी मानसिकता को समझना है, ये सारी बातें हम एज अ ट्रेनर के रूप में सेवा प्रशिक्षण के माध्यम से जानते हैं। इस तरीके से सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहेंगे एक शिक्षक अपने आप को बेहतर शिक्षक कैसे बनाना है उसके लिए तैयार करता है। तो ये है अपने सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब जब ये कार्यक्रम की बातें कर रहे हैं तो सेवाकालीन प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वो एक तो होता है जो सेवारत अध्यापक होते हैं उनके लिए भी आयोजित होते हैं। सेवारत अध्यापक टीचर बनने के बाद भी हम इस तरह के प्रोग्राम में इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम व्यवस्थित सतर्क आवश्यकता और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। जब सेवारत अध्यापक के प्रशिक्षण की बात करते थे तो व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित इसको अच्छी से मैनेज करके चलता है, इसको पता रहना चाहिए, पता रहता है कि एक टीचर्स को कितना ट्रेन करना, सतर्कता का ध्यान रखना, आवश्यकताओं का ध्यान रखना और विज्ञान सम्मत यानी कि परंपरागत ना होते हुए विज्ञान सम्मत नवाचार तकनीकी इस तरीके के प्रशिक्षण में महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि अब
पढ़ते हो, आईसीटी वगैरह पढ़ते हो, तो आईसीटी का क्या रोल है एक टीचिंग या टीचर्स के लिए, आईसीटी किस तरह से भूमिका निभाती है, ये सारी बातें समझनी होगी। और हम हमारे जो पेडागोजी सब्जेक्ट है इसमें भी जो सहायक सामग्री के तौर पर इंटरनेट वगैरह इन सब का कंप्यूटर इनका सब अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि हमने पीटी कक्षा में जाना कि फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये हमारे शिक्षण की दृष्टि से किस तरीके से महत्वपूर्ण है और हम हमारे शिक्षण को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम इस वैज्ञानिक जो भी आविष्कार है इसको अपने शिक्षण के संदर्भ में समझा सकते हैं। प्रशिक्षण हमेशा एक टीचर्स के लिए जो प्रशिक्षण है वो अनवरत होना चाहिए। हम टीचर बन गए तो हमारा प्रशिक्षण कभी नहीं रुक सकता। समय परिस्थितियां हमको बहुत कुछ सिखाती है और इस समय परिस्थितियों के हिसाब से हमको प्रशिक्षण करना है। बीएड कर ली, एचटीसी कर ली, हम टीचर्स बन गए, ठीक है, हम बन चुके, लेकिन हमको आने वाले समय में भी प्रशिक्षण की जरूरत है। हमको ट्रेन होना पड़ेगा हर समय परिस्थिति के हिसाब से। जितना हम अपने आप को प्रशिक्षण ट्रेन करेंगे उतना ही बेहतर टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण कैसा है, अनवरत चलने वाली प्रशिक्षण है। ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है इसकी जो व्यवस्था है, जैसे कि कई जगह कौन करती है, डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के माध्यम से इस सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है कि टीचरों को किस तरह से ट्रेन करना, ठीक है, डाइट के माध्यम से पूरा प्रशिक्षण अच्छे से प्रदान किया जाता है। तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण। अब हम इसको जानते हैं कुछ पॉइंटों से कि जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण अग्रदर्शी अध्यापक तैयार करता। पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण, अभी क्या है, पूर्व सेवाकालीन यानी कि सेवा से पूर्व जब हम टीचर्स बनने जा रहे हैं, उस टीचर्स बनने से पूर्व का जो प्रशिक्षण है वो हमको अग्रदर्शी अध्यापक तैयार करता है। यानी कि पहले से एक अध्यापक तैयार करता है। एचटीसी में तो पूर्वकालीन सेवाकालीन कि हमको पहले से एक अध्यापक के तौर पर तैयार किया जा रहा है। आगे कंटिन्यू शो करते हैं। सेकेंड, वह अध्यापक जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य करता है उसे उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता
होती है। सिंपल सी बात है कि एक टीचर को आगे बढ़ने के लिए यानी कि उसको जैसे कुछ अच्छा टीचिंग इम्प्रूवमेंट कैसे लाना, क्या है उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमने इस पेशे में जोड़ लिया, हम हमारा अध्यापन कार्य करते हैं, लेकिन हमको कैसे करना है, बच्चों को कैसे समझना है, तो इस तरीके से आवश्यकता होती है। तो सेवा कार्य के माध्यम से, तो ट्रेनिंग के माध्यम से टीचरों को इस तरह के परामर्श और निर्देशन प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो विद्यालय में बालकों को पढ़ाने से पहले अपने आप को एक बेहतर शिक्षक के रूप में शामिल कर सके। परिस्थितियां हर क्षेत्र की विपरीत और अलग अलग होती है, तो वहाँ के बच्चे को समझना, समुदाय को समझना एक शिक्षक के लिए जरूरी होता है। अगला है इसमें नेक्स्ट, सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी अध्यापकों के लिए आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि केवल इसलिए नहीं कि अध्याय अग्रिम विषय ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, बल्कि इसलिए कि वह शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में नवाचारों पर आचरण कर सके। अगली बात ये सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी अध्यापकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, केवल इसलिए नहीं है कि सभी के लिए जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि अध्याय अग्रिम विषय ज्ञान प्राप्त कर सके, यानी कि हमको पहले से एक टीचर को तैयार कर सके अग्रिम विषय ज्ञान देगा, बल्कि इसलिए कि वह शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र में नवाचारों पर आचरण कर सकेगा। प्रशिक्षण के माध्यम से हम सभी के लिए जरूरी है, हम टीचर्स के लिए जरूरी है कि हम सेवाकालीन विषय के माध्यम को अटेंड करें, उसको उसमें शामिल हो, लेकिन इसलिए नहीं कि हम अग्रिम विषय का ज्ञान प्राप्त कर सके। वो तो है ही है, हमको तो हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज है ही है, लेकिन उसमें नवाचार कैसे लाना है, उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाना है, नवीनता, तकनीकी, वैज्ञानिकता, ये सारी बातें हमको एक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने को मिलती है, नवाचार हमको जानने को मिलता है। इसलिए हमको सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी अध्यापकों के लिए जरूरी होता
अपने विषय को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। अब अगला है इसमें कोई भी अध्यापक अपनी शिक्षण विधि को शिक्षण सामग्री के उपयुक्त प्रयोग द्वारा रोचक और प्रभावी बना सकता। अगली बात कही इसमें कोई भी अध्यापक अपनी शिक्षण विधि को या शिक्षण विधि को शिक्षण सामग्री के उपयुक्त प्रयोग द्वारा रोचक और प्रभावी बना सकता है। सेवाकालीन विषय में समझाया जाएगा कि हम हमारे विषय में शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, जैसे कि बी लेवल पे वर्कशॉप और जो भी हमारे एक्टिविटी वगैरह होती है, इसके माध्यम से हमने ये जाना कि हम इस टीचिंग एड्स का प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो हम हमारे विषय को आकर्षक, रुचिपूर्ण और बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बना देते हैं। बच्चा उसको अपनी जिज्ञासा से समझता है, सीखता है, रुचता सीखता है और हमारा विषय आकर्षक बन जाता है। इस तरीके से एक अध्यापक को पता रहता है कि वो अपने शिक्षण में इंप्रूवमेंट या अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से इन प्रयासों को करेगा। अगला है इसमें नेक्स्ट नवाचार पर आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विशिष्ट छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षा व्यवहार में डाल सकता। नवाचार पर आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होगा जिसने ट्रेनिंग ली हुई होगी, वो नवाचार को ध्यान में रखते हुए, नवाचार का प्रयोग करते हुए विशिष्ट छात्र कौन हो सकते हैं? विशिष्ट छात्र जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, ऐसे छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षा व्यवहार में डाल सकते हैं। विशिष्ट छात्रों में प्रतिभावान या अपंग, पिछड़े, आर्थिक, ये सारे छात्र आ जाते हैं जो स्पेशल कैटेगरी में होते हैं। इनको एक बेहतर
शिक्षा व्यवस्था में डाल सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन, जैसे मान लीजिए कोई पिछड़ा बालक है, अब उसके लिए कैसे एजुकेशन लानी है, तो ये नवाचार का आदर्श शिक्षक उसको पता रहेगा कि वो अपने टीचिंग में किस तरीके से क्या कार्य और प्रयोग ला सकता है, जिससे कि ऐसे बच्चों को फायदा मिल सके। आगे है सेवाकालीन प्रशिक्षण इच्छाओं का केंद्र करता है, जिसके कारण प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक सदैव छात्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण इच्छाओं का केंद्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक सदैव छात्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। यानी कि टीचर्स के अंदर ऐसी इच्छा क्रिएट कर लेता है कि वह अब अपने आप को सदैव छात्र के रूप में स्वयं को, यानी अपने आप को स्टूडेंट के एक स्थान पर रखकर देखता है कि अब मैं उस स्थान पर होता तो मुझे किस तरह की एजुकेशन प्राप्त होती, तो उसी को ध्यान रखकर बच्चों को एजुकेशन देता है। कहते हैं कि जब तक हमको पता नहीं चल पाता कि कमियां क्या है, तब तक हम उस कमियों का निवारण नहीं कर सकते। इसलिए टीचर को समझना होगा कि सबसे पहले स्टूडेंट कमियां क्या है, उसको हो सके तो स्वयं को उस स्थान पर रखना भी होगा और उस स्थान पर समझना होगा, और जब ऐसा करेगा तब वो अपने शिक्षण को बेहतर बना सकता है। इसलिए इसने कहा है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण इच्छाओं का केंद्र उत्पन्न करता है, टीचर्स के अंदर इच्छाओं का एक केंद्र तरीका उत्पन्न करता है, जिसके कारण प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक सदैव छात्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात इसको ले लो दूसरे व्यू में। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई एक्टिविटीज होती है, तो एक्टिविटीज के अंदर स्टूडेंट्स को हम पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं स्टूडेंट करे, उसमें टीचर्स को भी इन्वॉल्व होना होगा, टीचर को भी उसमें गतिविधियों में भाग लेना होगा। बच्चों के साथ साथ जब ऐसा करेंगे तो एक अच्छा और क्रिएटिविटी वाला माहौल उत्पन्न होगा। इसलिए टीचर्स को हमेशा छात्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। अगला है इसमें लास्ट, अध्यापक स्वयं को पूरे संसार में
सापेक्षिक महत्व के बराबर बनाए रख सकता वह शिक्षा के व्यवहार और सिद्धांत को विचार श्रृंखला में परिवर्तन साथ प्रस्तुत कर सकता है। अगली बात इसमें कही है, अध्यापक स्वयं को पूरे संसार में सापेक्षिक महत्व के बारे में बराबर बनाए रख सकता है। वह शिक्षा के व्यवहार और सिद्धांत को विचार श्रृंखला में परिवर्तन के साथ प्रस्तुत कर सकता है। वह अपने आप को पूरे संसार में सापेक्षिक एक महत्व उसको बनाकर रखेगा और शिक्षा के व्यवहार और सिद्धांतों को विचार श्रृंखला में परिवर्तन के साथ प्रस्तुत करेगा। अपने व्यवहार और सिद्धांतों को अपने विचारों के साथ प्रस्तुत करेगा, क्योंकि शिक्षक अपने कर्तव्य को कभी अपने सिद्धांतों व्यवहारों से चलाता है। शिक्षक के जो व्यवहार और सिद्धांत है वो हमेशा ही शिक्षण की दृष्टि से उसके पक्ष में होने चाहिए। उसको हमेशा मानवताओं की बातें करनी चाहिए और मानव हित और पर्यावरणीय रक्षा इस तरीके से उसकी भावना शिक्षा में झलकनी चाहिए। तो एक शिक्षक सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से सब प्राप्त करता है। तो आज हमने कक्षा करके जाना कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है और ये किस तरीके से जरूरी है। एक शिक्षक जो शिक्षण पेशे से जुड़ा हुआ है और एक अध्यापक बन चुका है तो वो अपने आप को बेहतर अध्यापक बनाने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और अपने शिक्षण में सहायक सामग्री प्रयोग, मेथड का प्रयोग, स्किल को और लाने के माध्यम से अपने टीचिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। अब इसी के संदर्भ में आपका असाइनमेंट है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट स्टूडेंट, जैसा कि आज हमने कक्षा में जाना कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है और इस सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर जो हमने 7 मुख्य बातों को जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, रेगुलर कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी और सतर्कता रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले ऊपर मास्क का प्रयोग करें और इसी सावधानी और सतर्कता से मोबाइल से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।